जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं सामने। वैसे तो ये पहली बार है कि जब सेकंड लिस्ट का अनाउंसमेंट बहुत ही आदेशात्मक रूप में हाईकोर्ट ने किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। जब से सेकंड लिस्ट की अनाउंसमेंट का लेकर आदेश पारित किया गया है, तब से अभ्यर्थियों में एक नया जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें कि अब अभ्यर्थियों की जो है उम्मीद वो बढ़ गई है। वीडियो के अंदर बने रहिएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी अपील मैं आपसे यही करना चाहता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी वैकेंसी के अभ्यर्थी, चाहे यूपीएसआई 2021, यूपी पुलिस 2009, 2013, 2015 या जेल वार्डर वाले अभ्यर्थी हो, या फिर किसी भी अन्य भर्ती जो कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से संबंध रखती है, आप लोग जुड़े मेरे चैनल पर। आप लोगों के हर मदद के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी हर सफल और हर एक प्रकार से कह सकते हैं कि हर वो मदद करने की कोशिश करूंगा जो मैं कर सकता हूं। आप बिल्कुल यकीन करें कि मैंने शुरू से लेकर अब तक आपके मुद्दे को उठाना बंद नहीं किया है और ये आगे भी जारी रहेगा। बस आप लोग अपना सहयोग और सपोर्ट जो है वो बनाए रहें, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे यही तो चाहता हूं। आपसे ना कोई और रिक्वायरमेंट्स हैं, ना कुछ और है, बस सिर्फ आपका अपना सहयोग। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आपको मिलती रहे। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का देखो, दो निर्णय तो बहुत ही जोरों शोरों पे आ गए कि 22,000 सिपाहियों की नियुक्ति होगी 2006 वाली भर्ती से, जिसको मायावती सरकार ने यानी बसपा की सरकार ने बाहर कर दिया था। लेकिन अब 2023 में इनका निर्णय आया, लगभग 17 साल के बाद। 17 साल बीत चुके हैं और 22,000 सिपाहियों की अब नियुक्ति की जाएगी। मगर इस आदेश में और इस आदेश में एक फ़र्क है दोस्तों। जो इनकी नियुक्ति की जाएगी ये उन्हीं के लेवल में गिने जाएंगे, यानी कि 2006 वाला जो बैच है ये उन्हीं के साथ वरिष्ठता के क्रम में आएंगे। अब उसके बाद वहीं बता दें कि जो 2018 वाली वैकेंसी है, इसमें एक बड़ा मुद्दा जुड़ा कि जो भी 603 पदों के लिए सेकंड लिस्ट जारी की जा रही है, और ये 603 जो हैं जिस डेट में इनकी नियुक्ति होगी तभी से ये ज्वाइनिंग माने जाएंगे। भले कि ये 2018 वाले जो हैं 2020 में जो है इनकी नियुक्ति हो गई थी, तो 2020 से ये जूनियर होंगे। मतलब ये 2020 में जो नियुक्त हुए थे ये इनके सीनियर हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान देना होगा। और ये जब से ज्वाइन होंगे तब से इनकी सैलरी मिलेगी, ना कि जब से ये वैकेंसी की ज्वाइनिंग शुरू हुई थी तब से। तो ये बहुत मतलब एक ऐसे पॉइंट थे जो कि आपको जानना ज़रूरी था। लेकिन अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये मानना है कि क्या इस भर्ती के रेफरेंस में क्या यूपीएसआई 2021 की खाली सीटों को भरा जाएगा? क्या 2009 वाले में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? या जेल वार्डर की जो सीटें खाली थी क्या उनको भरने का मौका मिलेगा? तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। मैं आज शाम को लगभग 4 से 5 के बीच में एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं उन चीज़ों का जिक्र करूंगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही और सटीक होगा। क्योंकि इस बारे में अभी ये कहना कि इसके चलते इसमें भी क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ें मैं शाम को बिल्कुल क्लियर करके बता पाऊँगा, जो वीडियो मैं शाम को अपलोड करूँगा। तो इसलिए उस वीडियो को भी देखना ज़रूर। मगर ये चीज़ की जो अभी निर्णय आया है, इसमें किसको सिर्फ बेनिफिट मिलना है? देखो दोस्तों, कोई भी रिट डाली जाती है हाई कोर्ट में तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी भाग लेते हैं, क्योंकि उसमें भाग इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई एक कैंडिडेट पर्टिकुलर तो रिट नहीं डाल सकता, क्योंकि पैसे का जो खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो भर्तियों में जिन भी अभ्यर्थियों को उम्मीद रहती है कि उनके पक्ष में निर्णय आ सकता है और उनका कुछ हो सकता है, तो वो अभ्यर्थी जो होते हैं वो रिट डालते हैं। तो जो भी रिट में याचिकाकर्ता बनते हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट तो पहले मिलता है, सिवाय कि जो जनरल जो बाहर वैसे जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जो आदेश आएगा तो सबके लिए लागू होगा। दोस्तों देखिए, जब कभी पर्टिकुलर आदेश आता है, जैसे कि अभी याची आदेश आ गया, तो इसमें 603 अभ्यर्थियों को जो ज्वाइन किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ, आप यहाँ पर देखें, मैं आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो हाई कोर्ट आए अभ्यर्थियों को, देखो इस आदेश का लाभ, मैं आपको यहाँ पे ये करके दिखा देता हूँ, इस लाइन को आप पढ़ें। इस आदेश का जो लाभ है वो किसको मिलना है? वो मिलेगा आपको पूरी तरह से इतना पढ़ें, मैं 1 मिनट इसको वो कर देता हूँ, यहाँ से पढ़ें। देखें, इस आदेश का लाभ जो है हाईकोर्ट आए अभ्यर्थियों को मिलेगा। देखो, इस आदेश का लाभ हाईकोर्ट आए अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। तो इस बात से ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो भी अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे यानी याचिकाकर्ता बने थे, उन्हें इस चीज़ का पूरी तरह से लाभ मिलने वाला है। तो क्या ये जनरल आदेश नहीं है? दोस्तों, ये जनरल आदेश नहीं है।
जिसमें किसी को भी मौका मिल जाए, ये ऐसा आदेश नहीं है। तो अब इस संबंध में इसकी जो लिस्ट होगी, कौन कौन से अभ्यर्थियों के लिए लिस्ट जारी हो रही है या फिर क्या हो रहा है, या फिर जनरल आदेश कब तक आएगा, जो और अभ्यर्थी हैं क्या 603 सीटें पूरी फुल कर ली जाएंगी, या फिर और अन्य भर्तियों में कौन कौन किसको क्या मौका मिलने वाला है, इन सभी के संबंध में मैं वीडियो बना के आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, पूरा कन्फ्यूज़न दूर करूंगा। लेकिन ये बात तय है दोस्तों कि सालों की मेहनत रंग लाती है। जो बड़ी रिटें थी उसे कैंसिल भले किया गया, लेकिन जो छोटी रिटें हैं, जिसके जैसे कि खाली सीटों की को फिल करने के लिए रिट जो डाली गई हैं, सेकेंड लिस्ट को पारित करने के लिए, कहीं आरक्षण का लेकर कुछ विवाद रहता है, कहीं कुछ क्वेश्चंस के लिए कुछ विवाद रहता है, तो इन सभी पर निर्णय 100% आता है दोस्तों। आपने जितनी भी रिटें देखी होंगी इस पर ज़रूर आता है। बड़ी रिटें भी कभी कभी सफल होती हैं, लेकिन उसके पुख्ता सबूत जो होते हैं उसके आधार पर। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हिम्मत बिल्कुल ना हारें, आप लोगों के पक्ष में निर्णय बिल्कुल आएगा। आपने बहुत सारे ऐसे भी आदेश देखे हैं कि जब जनरल आ जाता है सेकंड लिस्ट में, जब कई हज़ारों सीटें खाली होती हैं, उसके बाद तो जनरल आदेश भी देखने को मिलते हैं कि सेकंड लिस्ट जारी की जाए सभी अभ्यर्थियों के लिए, कि मार्क्स कम करके दूसरी जो है पुनः मेरिट लिस्ट जारी करके उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए जो कि पूरी तरह से हर एक स्टेप बाय स्टेप क्वालिफाई किए हैं। और आपको पता है कि जो भी अभ्यर्थी हर तरह की, जैसे एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई कर लिया, फिर पीईटी पीएचडी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद उनको मेडिकल में भी क्वालिफाई किया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल के पहले ही फाइनल मेरिट जारी की जाती है, उसके बाद जो अभ्यर्थी होते हैं उनका मेडिकल करा के ज्वाइनिंग दी जाती है। ऐसी स्थिति में जो मेडिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाते, पूरी तरह से उनकी सीटें खाली होती चली जाती हैं। और जब ऐसा हुआ है कि मेडिकल बाद में हुआ हो, फाइनल मेरिट पहले जारी हुई हो, तो सीटें ज़्यादा खाली हो जाती हैं। जैसे आपने देखा यूपीएससी 2021 में, इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि पहले इन्होंने फाइनल मेरिट जारी कर दी, फिर उसके बाद मेडिकल कराया, तो लगभग 500 से 600 सीटें तो तभी खाली हो गई। उसके बाद अभी अनुमान ये है कि 9,534 में से जो अभी तक जो डेटा मिला था वो लगभग 8,000 दरोगाओं का मिला था कि 8,000 दरोगा की नियुक्ति यानी कि उनकी ट्रेनिंग करा ली गई। तो 8,000 की अगर कराई गई तो सीटें तो 9,534 यानी कि 1,534 सीटें तो खाली हो गई। अब इस चीज़ का ब्यौरा मैं पूरा 100% सटीक लेकर आऊँगा, तब इस पर कोई आगे की कार्रवाइयाँ करी जाएंगी। लेकिन इससे संबंध में और भी जो वैकेंसियां हैं उन सभी में कितनी सीटें खाली हैं, उनके लिए अभ्यर्थी रिट डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, 1 मार्क्स से कम जो 1 मार्क्स से बाहर हुए हैं क्या उन्हें मौका मिल सकता है, इस तरह के बहुत सारे सवालातों के जो जवाब हैं वो सभी मैं आप लोगों के सामने लेकर पेश होऊंगा। बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं, लेकिन आपको जो है सहयोग और सपोर्ट वाले मामले में पीछे नहीं हटना है, तभी कोई भी चीज़ आगे बढ़ सकती है, कोई भी काम आगे बढ़ सकता है। तो हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। उन सभी अभ्यर्थियों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जो अभ्यर्थियों का लिस्ट में नाम आने वाला है और जो 2006 में 22,000 सिपाहियों की भर्ती में जो ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो अभ्यर्थियों को आगे आने वाले समय में मौका मिल सकता है उन सभी का मैं अपने चैनल पर आह्वान करता हूँ। बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहें, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।